2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है हमारा। हम बहुत परेशान हैं। ख़ानदान में लोग हैं लेकिन कोई नहीं पूछता है। हमारे ख़ानदान से भी किसी ने कुछ नहीं सपोर्टेड किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सोनिया शहजाद खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। शाहिद, ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, इन्हें बीमारी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती जितना अकेलापन और तन्हाई इनका जीना मुश्किल कर देती है। और उस पर ज़माने की सितम ज़रीफ़ी अगर गुर्बत दरवाजे पर खड़ी हो ना, तो ज़िंदगी के ये दिन गुजारना और भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारी नाजरीन, तो हमारी आज शान रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में हम आपको ऐसे ही वालिदैन से मुलाकात करवा रहे हैं जो इस वक्त तन्हाई का तो शिकार हैं ही, मगर साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। ठीक है सोनिया, तो आज हम इनके घर चलते हैं और दस्तरखान सजाते हैं, इनके साथ बैठते हैं और इनके मसाइल सुनते हैं कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपकी ज़िंदगी का गुजारा किस तरह हो रहा है और कौन आपका सहारा बन रहा है। तो उनके घर चलते हैं और अब तारीख भी उठा। नाजरीन, आज का ये दस्तरखान हमने शाह फैसल कॉलोनी के इस एक कमरे के रिहायशी वालिदैन के साथ सजाया है जिनकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और इस वक्त वो यहाँ अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक छोटी सी दुकान है जिसमें इनका गुजारा करना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शायद इनका किराए का घर है जी। और ये एक कमरे पर मुश्तमिल है। इन दोनों मियाँ बीवी के लिए काफ़ी है, लेकिन इस वक्त इनके लिए इस घर का किराया देना भी मुश्किल हो चुका है। एक छोटी सी दुकान है जिससे बामुश्किल 50-100 रुपये ये रोज़ाना के कमा सकते हैं। तो कैसे गुजारा होता होगा 50-100 रुपये में? तो उनकी फैमिली से बात करते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ ही आंटी मौजूद है। आंटी, बताइएगा कि किस तरह से गुजारा हो पाता है? बस गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल महंगाई का दौर है और हो नहीं पाता। अब वही बात है कि क्या करें, जिस तरीके से भी होता है करते हैं। गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। किराए का मकान है, किराया भी देना मुश्किल है और 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ है हमारा। हम बहुत परेशान हैं। आंटी, आपके हस्बैंड जो हैं वो ये छोटी सी दुकान लगाते हैं, तो बच्चे ऊपर ही आके यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हाँ, हैं? बस आ जाते हैं घर 2-4 के अंदर बच्चे। ही आपने? हाँ, घर में 2-4 बच्चे आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक भी नहीं आता। और ये बस क्या बताएं, जो भी सूरत हाल है आपके सामने है और सिवाय अल्लाह के और कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं कोई है। मददगार और नहीं। लेकिन इस माशरे के अंदर ऐसे मुखैर हजरात भी मौजूद हैं जी। जो आप जैसे लोगों का ख्याल रखते हैं और उसी से ये दुनिया चल रही है। तो इससे पहले ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी? ऐसी ही रही ज़िंदगी या पहले अच्छी ज़िंदगी थी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पहले ज़िंदगी थोड़ी इससे बेहतर थी क्योंकि मैं ख़ुद भी जॉब करती थी और सही थी। अब ये है कि मेरी भी जॉब नहीं है, मेरे शौहर की भी, इनको भी सालों हो गए छोड़े, मुझे भी। और मैं हर वक्त जो है ना, मेरी तबीयत आए दिनों की 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ख़राब रहती है। तो ये रमज़ान के महीने में जी। जो रोज़े का जो सिलसिला होता है, जी। जो ये अफ्तारी का सिलसिला होता है, फिर जी। किस तरह करती हैं आप मैनेज? नहीं कर पाते अफोर्ड। अब ये रमज़ान है, आप यकीन करें अभी तक 1 रुपए का भी घर में कोई सामान नहीं आया है। हकीकत में। और बस नहीं कर पाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी है पानी पी के जैसा करके रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। पानी पी के? हाँ, मतलब पानी से, खजूर से रोज़ा। बाकी अभी घर के अंदर कोई अफ्तारी का सामान नहीं आया अभी तक। आज हम आपके घर पे आए, जी। आज हमने दस्तरखान सजाया, आपको जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई और अल्लाह आप लोगों को इसका अजर देगा और अल्लाह आप लोगों को इसका सिला दे। अल्लाह जितने भी मजबूर हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी मजबूरियों को, परेशानी को नहीं दूर रोई नहीं करे। प्लीज़। अल्लाह गफूर रहीम है। बहुत गफूर ये रमज़ान का महीना है, इसमें इंशाअल्लाह। रहमत बरकतों के दरवाज़े अल्लाह ताला खोलता है इंशाअल्लाह। और इस सरज़मीन के इंशाअल्लाह ताला ऐसे भी लोग हैं जी। जो एहसास करेंगे आपका। इंशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि निशानदेही करना उन जी। फैमिलीज़ की जी। जिनका कोई वली वारिस नहीं है। तो आपके फैमिली मेंबर कभी आके पूछते हैं? ख़ानदान में नहीं, लोग तो होंगे। ख़ानदान में लोग हैं लेकिन कोई नहीं पूछता है। इस हालात में आकर के कोई किसी का नहीं है ख़ानदान इनका। मेरे तो मैके से कोई भी नहीं है। मेरी एक बेवा बहन है, एक छोटा भाई है। इस रमज़ान के महीने में सबसे बेहतरीन काम ये है कि एहसास करें
उन फैमिलीज़ का जो आपके इर्द गिर्द हैं। मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द उन लोगों से मिलें, क्योंकि मोहल्ले वालों को ज़्यादा पता होता है कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है और उनके क्या हालात हैं। और जाएँ रात की तारीकी में उनसे मिलें, उनका दुख दर्द बाँटें, उनको जो दे सकते हैं करें। अब आप देखें कि ये औरत कह रही है कि कभी खजूर से रोज़ा खोल लेते हैं, कभी पानी से रोज़ा खोल लेते हैं और अफ्तारी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। मैं बात करूँगा इस फैमिली मेम्बर से, क्या करते रहे सारी ज़िंदगी, क्या काम करते रहे? मैं पहले ये ना मकसद है कि मोटरसाइकिल का काम सीखता था, वो मैंने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद ये ना मैंने ये अपना दाल सेब लगाना शुरू किया। जब से ये दाल सेब बेच रहा हूँ मैं। तो कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके, मतलब कितनी औलाद हैं? मेरी एक ही है बच्ची, जी, एक बच्ची है मेरी। एक बच्ची है। जी उसकी शादी? जी, शादी कर दी है उसकी। तो अब ज़िंदगी का कैसे गुजर बसर होता है, क्या करते हैं मतलब? बस यही है कि भाई परेशानी होती है, थोड़ा बहुत अपना गुजारा घर का भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत किराए का जो कम बढ़ती होता है तो इधर उधर से कर्जा लेके जो है ना वो किराया दे देते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम लोग है ना छः भाई हैं, 4 बहनें। माशाल्लाह 6 भाई आपके हैं। जी कभी किसी भाई ने आके पूछा कि भाई नहीं, किसी ने भी रईस नहीं साहब पूछा। आप किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, आपने नहीं, खाना खाया, आपके हाँ। घर में राशन है? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा उनको। किस तरीके से आप सिलसिला चलाते हैं, घर का गुजर किस तरह करवाते हैं, क्या कर, बस अल्लाह चला रहा है, जैसे भी है थोड़ा बहुत जो है ना अपना गुजारा कर रहे हैं। किस तरह? बस यही दाल से बेच के जो है ना, ये मतलब है ये ना, इसमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा 200-250-300 रुपये मिल जाते हैं, हाँ, समझे। इसी तरीके से जो है ना मतलब कुछ किराया करते थे, कुछ अपना रूखी सूखी जो है वो खा लेते भाई। तो 250-300 रुपये में कैसे गुजारा होगा? क्या 250-300 रुपये में एक वक्त की रोटी बना सकते हैं आप? नहीं, बनती अभी है घर तो में? महंगाई इतनी हो गई है, गुजारा में यही तो बोल रहा मकसद है, होता ही नहीं है गुजारा, क्या करें। किराया फिर किस तरह निकलता? वह किराया जो है ना हो जाता है, चढ़ जाता है, फिर जो है ना कि इधर उधर से लेके थोड़ा सा फिर उनको दे देते हैं भाई कि हमारे पास नहीं है किराया, तो इस तरीके से इनको किराया भी कब से किराया नहीं दिया? 2 महीने हो गए। किराए का मकान इस ज़माने में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता गरीब इंसान के लिए। कोई हमारा बेटा भी नहीं है, बस ऊपर अल्लाह है। आंखों के आंसू आप देखें, काश कि उनका एक बेटा भी होता जो उनका सहारा बनता। बेटी तो ब्याह दिया, रुखसत हो गई, घर से चली गई, लेकिन उनकी बेटी भी इनका ख्याल रखती है, पूछती है आके। अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, हम अफ्तार करते हैं इस फैमिली के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार के बाद हम दोबारा इस फैमिली के साथ मौजूद हैं और हमें इनकी इकलौती बेटी फ़ातिमा ने ज्वाइन किया, तो हम फ़ातिमा से बात करेंगे। जी शाहिद, बिल्कुल। फ़ातिमा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं और शादी के बाद जो है फिर आप वालिदैन के घर चक्कर लगाती रहती हैं और फिर इनके हालात से किस तरह से इनकी मदद कर पाती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 4 साल हो गए हैं। मेरा एक ही बेटा है, ठीक है ना। शादी से पहले मैं जॉब करती थी, अपने इंटर किया हुआ है माशाल्लाह से। ये है कि अब शादी के बाद इनके और कोई तो औलाद नहीं है और कोई कर नहीं पाता इनका। ये है कि अपने ससुराल में अपने बच्चों को, फैमिली को भी देख रही हूँ। ये कि इनके सहारा मैं बनी भी हूँ, कभी आ जाती हूँ, देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है मेरे से, जो मेरे हैंड है मैं कर देती हूँ इनका। बाकी ये कि अल्लाह मालिक है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कुछ हो सके तो इनकी मदद करें। अच्छा फ़ातिमा, आपने इंटर तक पढ़ा हुआ है, जी तो जॉब करती थी आप शादी से जी, पहले? मैं तो शादी घर से का पहले खर्चा चल जाता ना? जी जॉब करती थी शादी से पहले। तो ये कि उस वक्त भी रेंट के मकान में थे, अभी भी रेंट के मकान में। शादी से पहले जॉब करती थी तो इतना कवर हो जाता था। अब ये कि इतना कवर नहीं हो पाता क्योंकि वालिद साहब ये है कि दालसे को ठेला लगाते हैं और मदर ये है कि हाउस वाइफ हैं। पहले वो भी जॉब करती थी तो ये है कि घर का गुजारा चल जाता था, अब इतना नहीं हो पाता। आजकल तुम किस तरह के हालात हैं फिर घर पे? ये कि मेरे शौहर की भी इतनी आमदनी ज़ाहिर सी बात है, वो फोटोग्राफी करते हैं। मैं ये कि घर में नग का काम है, जैसे ब्राइडल सूट होते हैं ना, उस पर नग लगते हैं, तो वो घर में कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत जो भी हो सकता है पेरेंट्स की मदद कर देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। बाकी ये कि माशाल्लाह से थोड़ा सा बहुत मेरे ससुराल वाले भी थोड़ा बहुत जो हो सकता है उनसे वो भी ज़ाहिर सी बात है, मेरी नंदे वगैरह भी जॉब करती हैं, सब हैं, अपने जो हो सकता है वो कर देते हैं। बाकी ये कि अल्लाह मालिक के जो फादर कमाते हैं थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। ये कि कभी खा सकते हैं, कभी नहीं होता, जो बनता है वो खा लेते हैं, नहीं होता तो मैं अपने ससुराल से थोड़ा बहुत ला के देती हूँ। हम घर पे आए तो जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में जो आजकल फ्रूट्स वगैरह हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं। जी
आम आदमी नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद सकता बिल्कुल। आपके फादर से बात हुई थी, बड़ा अफसोस भी हुआ कि वो कहने लगे कि कभी हम खजूर रख के रोज़ा, जी बिल्कुल। कभी पानी से रोज़ा खोल जी। लेते हैं। माँ बाप नेमत होते हैं फातिमा, माँ बाप नेमत होते हैं, ये तुम्हारी नेमत है, ये तुम्हारा बाजू हैं, ये तुम्हें भी इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया ना, पढ़ाया इंटर तक। बेशक आज जो भी हूँ मैं इस मकाम पे अपने वालिदैन की वजह से हूँ। मेरे वालिदा ने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए। हमारे ख़ानदान से भी किसी ने कुछ नहीं सपोर्टेड किया, सिर्फ मेरे वालिद और वालिदा हैं जो आज इस मकाम पे उन्होंने मुझे ला के खड़ा किया है कि उन्होंने बहुत मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया भी, सब कुछ करा। माशाल्लाह से हर हुनर है आज मैं कर सकती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी भी मिलेगी और आप दोबारा से इनका सहारा बनोगी। नाज़रीन, ये बाहिम्मत लड़की है, अपने माँ बाप का सहारा बनी पहले, लेकिन शादी होने के बाद घर चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। आज ये बूढ़े माँ बाप हैं, कभी एक वक्त की रोटी होती है, कभी नहीं होती। बाप चीज़ की दुकान चलाता है, उसमें 250-300 रुपये आ जाते हैं सोनिया। और आजकल के दौर में नाज़रीन 250-300 रुपये क्या अहमियत रखते हैं, आप मुझे बता दें। आप तरबूज़ भी ख़रीदने जाएं तो 200 रुपये किलो तरबूज़, खरबूजा के रेट आप देखें, केले के रेट देखें। एक आम आदमी जो रोज़ेदार है, रोज़ा रखता है, आप लोग भी रोज़े रखते हैं और आपके दस्तरखान पे दुनिया की सारी नेमतें सजी होती हैं, लेकिन ये वो फैमिली है जो खजूर से रोज़ा खोल रही है, सिर्फ पानी से। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि एहसास करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें। आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की फैमिलीज़ होंगी। जो सफ़ेद पोश होगी वो नहीं हाथ फैलाएगी आपसे, खुददार होगी, वो भूखी रहना पसंद करेंगे, लेकिन वो कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। तो और कोई भी ऐसा मुखैर हजरात आए और इनका ऐसा रोज़गार कर दे कि किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ना ज़कात मांगे, ना खैरात मांगे, ये अपना कारोबार करें। ज़ईफ़ हो चुके हैं लेकिन हाथ पैर सलामत हैं। ये चाहते हैं कि हमें कोई रोज़गार मिल जाए जिससे हम अपना मियाँ बीवी अपना गुजारा कर सकें। तो यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि हम निशानदेही करते रहेंगे उन मुतासरा ख़ानदान की, उस फैमिलीज़ की जो आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। तो मुझे और सोनिया शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।